बात करेंगे आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, जाहिर है आपने जब चार्ज संभाला क्या सूरत हाल थी, और अब अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बेहतरी आई है, तो क्या इक़दाम थे जिसके सबब आप ये सूरत हाल कंट्रोल करने में कामयाब रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे मॉर्निंग शो में बुलवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके शो के ज़रिए इट विल बी पॉसिबल टू टॉक टू एवरीवन, और एक जो मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी है एंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन एंड व्हाट वी आर अप टू, वो तमाम शेयर करने के मुतालिक मैं बताता चलूँ जी। एज़ फार एज स्ट्रीट क्राइम इज़ कंसर्न, आप कोई भी मेट्रोपोल लें या आप कोई बड़ा शहर लेते हैं तो उसमें स्ट्रीट क्राइम जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइम बन जाता है, क्योंकि ये एक सेंसेशनल क्राइम होता है। जब आप बाहर निकले हैं, यू आर गोइंग फॉर वॉक, यू आर गोइंग टू एन अम्यूज़मेंट पार्क, और अगर इफ़ यू आर रॉब्ड अलॉन्ग विद योर फैमिली, तो उसका जो ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमाटाइज जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ थी, दैट वाज रियलाइजेशन, द रियलाइजेशन ऑफ what exactly is going on and what exactly we are going to do। उस रियलाइजेशन में हमने ये चीज़ क्लियर की कि हमारे कितने हमारे जो जिनको हम जेन्युइनली हॉट स्पॉट्स कहते हैं या हम क्राइम स्पॉट्स कहते हैं, उन क्राइम स्पॉट्स की वो क्राइम स्पॉट्स हमारे बहुत देर से महीना दो महीने के बने होते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें क्राइम स्पॉट्स या आपकी जो मुख्तलिफ क्राइम की जगह हैं वो आपकी आफ्टर एवरी 24 आवर्स 36 आवर्स आपको दोबारा रिविज़िट करनी पड़ती हैं, रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। यू विल हैव टू सी कि ट्रेंड में उसमें क्या चेंजेस आ रही है। क्लेम करते हैं कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, तो इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम और उसके ट्रेंड्स और उसकी जो तमाम उसके हॉट स्पॉट चेंज होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जी। प्रेडिक्टिव क्राइम इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स, उनको हमने इसमें अप्लाई किया। ये तमाम मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ और तमाम उन चीज़ की जो स्पेड वर्क किया बिफोर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिंग दी स्ट्रेटजी। जो प्रेडिक्टिव क्राइम इंटेलिजेंस था उसके ज़रिए तमाम पिछले ऑलमोस्ट 1 साल के क्राइम को तमाम निकाला, फिर अभी करंट जो क्राइम हो रहा है वो देखा, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके क्राइम को देखा, स्ट्रीट क्राइम के मुख्तलिफ गैंग्स जो चालान हुए और चालान हो के फिर वो दोबारा वो बेल से बाहर आए, उनके पोस्ट अरेस्ट बेल हुई, उनको देखा, टारगेटेड ऑफेंडर्स की लिस्टें तैयार की नई जो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व थे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व थे, और ऐसे लोग जो कोर्ट एब्सकॉन्डर थे इन्वॉल्व थे, उन सब का डिटेल। ये जब डाटा माइनिंग हो गई और जब तमाम चीज़ें कर ली, उसके बाद देन वी स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग। अच्छा, आप डेटा की बात कर रहे हैं अली साहब सबसे जी। एक तो हम आपसे कहेंगे कुछ स्टैट्स भी शेयर करने को, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने काफ़ी रिसर्च की और किसी एक बेहतरी आई है तो बहुत पीछे काम होगा। रीज़न आप आइडेंटिफाई कर सके कि पिछले कुछ सालों में ये क्राइम बढ़ा ही क्यों है? ख़ासतौर पे अगर हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, फिर भी क्या वजह बनी कि इस्लामाबाद जहाँ क्राइम्स बहुत कम होते थे वहाँ इतने ज़्यादा बढ़ कैसे गए थे? देखिए मैम, कैमरा जो है वो इन इटसेल्फ जो है वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कैमरा जो है वो सिर्फ तो है ना सर सर्विलेंस है जी, बिल्कुल। लेकिन एक जो पोटेंशियल डकैत होगा, डाकू होगा, जो भी होगा, उसको कुछ तो खौफ होगा ना कि कैमरे लगे हुए हैं, आई कैन बी आइडेंटिफाइड। मैम उसमें चीज़ ये होती है कि अगर आप कैमरा करते हैं उसमें अगर सिर्फ वो डिजिटल सर्विलेंस की हद तक है, तो इवन जो स्ट्रीट क्रिमिनल इसको इंश्योर करता है, वो मास्किंग इस तरह से करता है कि वो प्रॉपर तरीके से उसकी बैक ट्रैकिंग भी आप करें या फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी करें तो आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी होता है मैम कि हम लोगों को कैमरा जो है, क्योंकि आपके कैमराज 100% सिटी में कहीं भी नहीं होते, जब आप उसको बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग करने के लिए आप वो कैमराज जो प्राइवेट कैमराज लगे हुए हैं उनको डिजिटल लूप, देयर इज अ सॉफ्टवेयर एंड टर्मिनोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड डिजिटल लूप टेक्नोलॉजी। डिजिटल लूप टेक्नोलॉजी में आप प्राइवेट कैमराज को भी जब तमाम उन कैमराज में शामिल करते हैं और उस पर आप इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं, ओनली देन आप फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग में बेहतर कर सकते हैं। एंड व्हाट वी डिड, हमने वो फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग की। हम लोग
लोगों ने वो तमाम टारगेटेड ऑफेंडर्स जो जेल से निकल के अभी इसमें दोबारा मुलव्वस थे लेकिन उनका रिकॉर्ड हमारे पास था, उस सीआरओ को डिजिटाइज्ड किया, डिजिटल सीआरओ किया। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इस वक्त सिर्फ पिछले 60 दिनों में 85 गैंग्स ऑफ स्ट्रीट क्राइम हैव बीन बस्टेड। सो 85 गैंग्स। और इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, दैट इज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप लोगों के साथ आपका ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल थ्रू 15 थ्रू 1715 और मुख्तलिफ आपके जो चैनल्स हैं या मुख्तलिफ आपके जो नंबर्स हैं, उसके ज़रिए जब आपको इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो 85 गैंग्स में से हमारे 50% ऐसे गैंग्स हैं जो सिंपली हमने वी रिसीव्ड 15 कॉल कि देयर इज सम सस्पिशियस एक्टिविटी समवेयर और हमने उसको मॉनिटर किया और वी बस्टेड ए गैंग। सो वी नीड टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल। लेकिन लोग तब इंफॉर्मेशन देते हैं जब आप उन्हें फैसिलिटेट करें, जब प्रॉपर तरीके से पब्लिक फैसिलिटेशन करें और आपकी पुलिसिंग जो है वो पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग हो, जिसमें वट एवर यू आर डूइंग यू विल हैव टू टेल देम दैट योर पुलिस इज डूइंग दिस। ये आपकी पुलिस है, हम ये कर रहे हैं, हमने आपके लिए शहर को सेव करना है। तो हमने एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी जिसमें आइडेंटिफिकेशन था, जिसमें आपके पेट्रोलिंग को रिविजिट करना था। जाहिर है इस्लामाबाद का अहाता भी बहुत बड़ा हो गया है, शहर बहुत फैल गया है, कौन कौन से सेक्टर आ गए हैं, DHAs एंड बहरियाज एंड एवरी एक बहुत पहले जो छोटा सा इस्लामाबाद होता था, अब इट्स अ बिग सिटी नाउ। सो क्या हर तरफ यही सूरत हाल है कि अमन व अमान है, कंट्रोल में है सिचुएशन, या अभी भी यू थिंक देयर आर स्पॉट्स, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे हो सकती हैं वारदातें या होती हैं? हमने ब्रदर इस्लामाबाद को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में और मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया है जी, स्ट्रीट क्राइम और हमारे हीनस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। यही वजह है कि जो हमारी हीनस क्राइम में इस वक्त कभी है जो डिप आई है, और डिप हमारी वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR नहीं बल्कि उसका गोल्ड स्टैंडर्ड 15 कॉल है जो कि आप किसी को रोक नहीं सकते। दैट इज़ फ्रॉम 27% टू 38% मुख्तलिफ कैटेगरी में। इसमें एक हमारा सेंट्रल इस्लामाबाद है, एक साउथ है, एक नॉर्थ है और फिर आउटर पेरिफ्रीज हैं। इन 4 हिस्सों में इस्लामाबाद को तमाम करके उसमें क्योंकि हर एक जोन की या जोनिंग की उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी हैं। किसी जगह पे हमें हार्डकोर पुलिसिंग करनी है, किसी जगह पे कम्युनिटी पुलिसिंग को ज़्यादा हमने इन्फोर्स करना है, किसी जगह पे डिकॉय ऑपरेशन स्ट्रेटजी लगानी है, और किसी जगह पर हम लोग उसको पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई करके हमारे लाइव एनकाउंटर्स होते हैं। तो वो इट ऑल डिपेंड्स। एंड फॉर दैट रीज़न अगर तमाम देखिए इस्लामाबाद में ओवरऑल जब हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम में एक जनरल एक ट्रेंड है कि इफ़ यू आर गेटिंग से 50 कॉल्स पर डे ऑफ हीनियस क्राइम, और अगर वो आपकी कॉल जो हैं वो हीनियस क्राइम की ख़त्म होके एक नॉर्मल क्राइम की तरफ आती हैं, और नॉर्मल और जो हीनियस क्राइम जो है आपका 38% कम होता है, उसकी कॉल्स कम होती हैं, तो वो आपके तमाम जोन्स में आती है। मैम अच्छा, आप मार्गिला की बहालियों का भी मैंने पूछना था, वो जो आग लगती है वो भी हम पूछ लेंगे, लेकिन एक चीज क्योंकि हम समझना भी चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर आपकी इतने सक्सेसेस हैं तो वो रेप्लिकेट होने चाहिए बाकी शहरों में। अच्छा, अली साहब प्रोसिक्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे अली साहब आपसे कि हाउ डू यू मेक श्योर के केस बिल्कुल टाइट हो, जब अदालतों में जाए केस तो सजाएं भी हों? जी, मैं इसमें बताता चलूँ कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरे का पूरा वर्क जब करता है तभी हमें सक्सेस मिलती है। हमने एक चीज़ इसमें बड़े इंश्योर की इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे ड्यूरिंग लास्ट 60 डेज़ कि जो भी केस तैयार हो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन परेड ज़रूर करवाएं। जब आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई जाती, जब शनाख्त परेड नहीं करवाई जाती, तो सबसे पहले अक्यूज़ को बेनिफिट होता है। अगर आप सिर्फ चालान करने के चक्कर में कि आप चालान केस को कर रहे हैं और आप उस पर रिकवरी डाल के उसको चालान कर देते हैं, तो एक तो उसमें केस में डिफेक्ट आता है क्योंकि आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं करवाया उससे कंप्लेनेंट से। 1 सेकंड, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी आ जाती है कि राइट फ्रॉम डे 1 आपका जो प्रोसिक्यूटर है, आपकी जो लीगल टीम है, आपका जो लीगल सेल है, उसको आईओ के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ बिल्कुल इन टच रहना है, ताकि जितनी भी केस डायरीज लिखी जाएं, जितने भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस हों, क्योंकि इसमें आपको सेलुलर टेक्नोलॉजी और उसका बहुत ज़्यादा करना पड़ता
पड़ता है, तमाम आपको कॉल डिटेल्स को आपको केस फाइल का हिस्सा बनाना पड़ता है, आपको अगर आपने वीडियो फुटेज लिया तो उसके फोरेंसिक एनालिसिस करवाने हैं। वो जब आप तमाम चीज़ें करवा के केस फाइल का हिस्सा बनाते हैं तो जेन्युइनली प्रोसिक्यूशन भी होती है, प्रॉपर वो कन्विक्शन भी होती है और हमारे केस कामयाब भी होते हैं। जिस वक्त आप वीक केस बना के ऑनरेबल जजेस के आगे पेश करते हैं, फिर उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है उसको प्रॉपर तरीके से वो कंटेस्ट करना। ये जो अगर एक चीज़ हम सिर्फ कर लेना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन परेड 1 एंड नंबर 2 के जो स्ट्रीट क्राइम वाले केस हैं उसमें जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपरली केस फाइल का हिस्सा बना के उसमें अपनी प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन और उसका कंक्लूजन आए जो कि आगे जाकर के वर्डिक्ट कोर्ट का है। बट आपके कलेक्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड ऑन योर ओपिनियन जो आप देते हैं, अगर वो आप ठीक कर लें और आपका अपना लीगल टीम साथ रहे तो आपकी बिल्कुल आपकी कन्विक्शन हो जाती है। अच्छा, मुख्तसरन चंद सेकंड में ये इस्लामाबाद के पहाड़ों में आग लगती है, लगाई जाती है, कुछ इस पे पहुंच पाए आप लोग? देखें, जहाँ तक जो फायर वाला है उसमें बताते चलें कि हमने इसमें FIRs भी इस दफ़ा दर्ज की हैं और FIR दर्ज करके, क्योंकि ये एक आग लगी और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया, नॉट दिस वे, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ जो चीज़ किसी तौर पे भी सिटीजन्स के लिए कोई भी इशू क्रिएट कर सकती है उसमें हम लोग फौरी तौर पे कॉग्निजेंस लेते हैं। FIR हमने की हैं और इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अली साहब, अभी हमारे पास वक्त की कमी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद इस्लामाबाद। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे और डिटेल में बात करेंगे।